गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 93 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 18 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था कि लड़की के विवाह के लिए देखने वाले आते हैं, उनके बीच बातचीत। आपको लड़कियों की सुंदरता, पढ़ाई लिखाई के बारे में उनकी पिछड़ी हुई मानसिकता का थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि वो ये सब नहीं चाहते कि लड़की ज़्यादा पढ़ी हो। आपने रीढ़ की हड्डी एकांकी के पिछले भाग से अनुमान लगाया होगा कि रामस्वरूप की लड़की सुंदरता की अपेक्षा अपने गुणों पर विशेष रखने वाली है। आइए अब आगे पढ़ते हैं, वह लड़की को पसंद करते हैं या नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसी भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसी ही बात यह है कि आप भी मान जाए, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो आप देख ही लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, अब आपने इतनी बातचीत हो चुकी है, तब तो ये रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ, ये तो आपके मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और जायचे आप जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप कहते हैं, जी जायचे का मिलना कुछ मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिलना हुआ समझा। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में एक भनक पड़ी है, ये तो गलत ना? रामस्वरूप, क्या? चौकर, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और क्या साहिब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछे इन अकल के ठेकेदारों के लिए, क्या लड़की की पढ़ाई और लड़कों की पढ़ाई में क्या बात है? अब मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी जनाब। मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे। तो फिर उसके बाद जो रामस्वरूप की बेटी होती है उमा, वही एंटर करती है। आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, जब रामस्वरूप को शंकर शादी तय करने में खूबसूरती के महत्व को पूछते हैं, तो गोपाल प्रसाद शंकर की बजाय खुद ही जवाब देने लगते हैं। आपके विचार से गोपाल प्रसाद ने ऐसा क्यों किया होगा? तो आप यहाँ से लिखेंगे, उन्होंने शंकर, जो कि एक नालायक और बेवकूफ़ लड़का था, उसके पिता ने समाज में नियत दिखाने के लिए ऐसा कहा। दूसरा प्रश्न है, इस एकांकी में विवाह के लिए जायजा यानी जन्मपत्री मिलाने की बात की गई। इसी प्रकार लड़का लड़की का विवाह तय करते समय लोग अनेक सामाजिक और कानूनी बातों का ध्यान रखते हैं। अपने घर परिवार में पूछकर लिखिए। तो आपस में बातचीत, लड़की और लड़के की सहमति, लड़की की राशि जानने, परिवार की सहमति, लड़के लड़की की शादी की उम्र व बाल विवाह ना होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, यदि लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली होगी तो उसके परिवार से क्या लाभ होंगे? उन्हें एक पढ़ी लिखी और काम करने वाली आज्ञाकारी बहू मिलेगी। चौथा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी कम हो और पॉलिटिक्स या राजनीति ना करे, नेता ना बने। यदि लड़कियां राजनीति में काम करेंगी तो उससे हमारे देश का क्या लाभ होगा और हानि होगी, लिखिए। तो अगर वह अच्छी राजनेता हैं तो देश को एक अच्छा राजनेता मिलेगा जो उनका कल्याण करेगा। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपके आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।